डर की दस्तक। अभी तक आपने जाना कि सानवी और सौरभ कॉलेज आए थे, जहां सौरभ ने प्रोफेसर से मिलकर उन्हें कुछ बातें बताईं, लेकिन तभी बीच में सानवी का फ़ोन आ जाता है और सौरभ प्रोफेसर साहब को बाद में सभी बातें बताने को बोलकर वहां से निकल जाता है और साथ ही ये भी कहकर जाता है कि अगर आप चाहें तो मेरे घर पर आकर भी हम ये सब बातें कर सकते हैं। अब आगे सौरभ तेजी से प्रोफेसर के ऑफिस से बाहर आ जाता है और उस जगह पहुंचता है जहां उसने सानवी को छोड़ा था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे सानवी कहीं भी दिखाई नहीं देती। सौरभ परेशान होते हुए सानवी को कॉल करता है, लेकिन सानवी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सौरभ परेशान होते हुए खुद से कहता है, आखिर कहाँ गई होगी सानवी? इसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। कहीं उसे कुछ नहीं, मैं भी न जाने क्या क्या सोचता हूँ। यही कहीं होगी, मुझे ढूंढना चाहिए। सौरभ सानवी को ढूंढने के लिए इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगता है। अचानक से सौरभ को हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। सौरभ गहरी सांस लेते हुए कहता है, सानवी, कैसा मजाक था ये? तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। ऐसे कौन कहता है यार, कुछ तो सोचा करो। सानवी कान पकड़ते हुए सौरभ से कहती है, सॉरी प्लीज़, इतना गुस्सा मत करो। ये सब ना इस विनय और त्रिशा ने करने को कहा था। मैं तो मना कर रही थी, पर इन्होंने ही ज़बरदस्ती की। पर देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। थैंक्स। त्रिशा सानवी की बात को बीच में काटते हुए कहती है, ओए, मेरा नाम क्यों लगा रही है? मैंने कब बोला? मैं तो बस साथ में थी। तुझे ऐसा करने के लिए तो विनय ने बोला था ना, तो फिर मुझे क्यों बीच में घसीट रही है? सानवी त्रिशा के कंधे में हाथ डालते हुए कहती है, चिल यार, तू तो खामखा बुरा मान गई। विनय सबसे कहता है, यार कितने दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए, चलते हैं ना? सौरभ विनय की बात का जवाब देते हुए कहता है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ और एंजॉय करो, पर मैं और सानवी नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे फिलहाल ये मत पूछना, बस नहीं आएंगे। विनय, ये क्या बात हुई यार? तुम लोग नहीं आओगे तो कैसा एंजॉय? सौरभ बात खत्म करते हुए कहता है, बस ऐसे ही यार, मन नहीं है। चले सानवी घर? सानवी, चलो। विनय पीछे से ही उन्हें छेड़ते हुए कहता है, क्यों भाई, तुम दोनों का अकेले अकेले कहीं और जाने का प्लान है क्या? हाँ भाई, अब दोस्त क्यों याद आएंगे? एक साथ रहने लगे हो तो अकेले ही टाइम स्पेंड करोगे ना? सौरभ गुस्से में बोलता है, विनय, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये मजाक? वैसे भी जिसे जो समझना है समझते रहो, फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी किसी को क्या हुआ है, कैसे मूड में है, क्या चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? सौरभ अभी गुस्से में बोल ही रहा था, विनय ने बीच में ही उसकी बात काटी। विनय, हे ब्रो, व्हाट हैपेंड यू? मजाक को भी इतना सीरियसली ले रहा है? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सानवी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक से जोर की हवाएं चलने लगती हैं। ये हवाएं बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। सौरभ को एहसास था कि हो न हो वो शक्ति यहीं कहीं आसपास है और इस समय वो बिगड़ रही है, क्योंकि जब वो दोनों साथ में होते थे तो ऐसा पहले भी हुआ है। जब भी वो करीब होते थे कुछ न कुछ ऐसा होता ही था, पर कुछ समय से ये सब शांत था और अचानक आज फिर सौरभ को वही सब एहसास हुआ। सानवी सौरभ का हाथ और जोर से पकड़ते हुए कहती है, सौरभ जल्दी चलो यहाँ से, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कुछ ही देर में उन तेज हवाओं ने तूफान का रूप ले लिया, लेकिन इस बार सौरभ जरा सा भी नहीं घबराया। सौरभ, सानवी, चलो, अभी ये तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस हमें घर पहुँचना है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गाड़ी की तरफ गए और दोनों घर की ओर चल दिए। तूफान थमने सा लगा, ऐसा लग रहा था कि वो शक्ति कॉलेज में ही रह गई हो। खैर, जो भी था, फिलहाल उन दोनों को ही घर पहुंचना था, क्योंकि सानवी बहुत बुरी तरह से डर गई थी। सौरभ सानवी का हाथ अपने हाथ में रखते हुए पूछता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? सानवी, प्लीज़ बेबी, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सानवी सौरभ की ओर देखते हुए कहती है, मैं अपने लिए नहीं डर रही, मुझे डर तुम्हारे लिए लग रहा है। जब से पता चला है कि तुम्हारी जान को, तब से कुछ भी ऐसा होता है तो मन घबरा जाता है।
मॉम घर में अकेली है, कुछ भी तो ठीक नहीं है। सौरभ बीच में ही बात काटते हुए कहता है, सुनो सानवी, किसी से हम जितना डरेंगे ना, वो हमें उतना ही डराएगा। आई नो कि बात इतनी नॉर्मल नहीं है, पर देखना सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। सानवी अब भी बुझी मन से बैठी थी और बहुत परेशान थी। उसे लगता था कि शायद अब सब ठीक है, पर आज फिर से उसने खुद को समझाने की कोशिश भी की कि हो सकता है ऐसे तूफान हो, लेकिन मन मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि पूरा मौसम ठीक था। फिर अचानक से ये सब। सानवी को पूरा विश्वास हो गया था कि हो ना हो, ये वही ताकत थी जो उसे किसी के करीब जाने नहीं देगी, और तभी शायद ये सब। सौरभ सानवी को हिलाते हुए कहता है, कहाँ खो गई? घर पहुंच चुके हैं मैडम। अंदर चलने का विचार है भी या नहीं? सानवी, तुम इतना रिलैक्स कैसे हो यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो क्या रहा है ये? सौरभ कहता है, सानवी अभी अंदर चलो और फ्रेश होकर रेस्ट करना, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, ट्रस्ट में। सानवी और सौरभ दोनों गाड़ी से उतरकर दरवाजे की ओर चलने लगते हैं। क्या ये सब जो भी सानवी सोच रही थी वो सब सच है, या बस सानवी का डर? अगर ऐसा है तो आखिर वो शक्ति इन सब से क्या हासिल करना चाहती है? आखिर क्यों वो तूफान आया और थम भी गया? कहानी एक के बाद एक रोमांचक मोड़ लेती जा रही है, जहाँ पर ये सोचना कि आगे क्या होगा काफ़ी मज़ेदार होगा। आखिर क्या मोड़ लेगा ये डर, और किन नए रहस्यों से सामना होगा सौरभ का? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।